ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 103 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला 3 भागों में प्रस्तुत यह पुस्तक मध्य लीला अध्याय 17 में जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्षतः वृंदावन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, भक्तों की अनुमति के पश्चात झारखंड के जंगलों से होते हुए काशी में कुछ समय तक निवास करने के उपरांत भगवान मथुरा पहुंच रहे हैं और मथुरा पहुंचने से आगे की कथा आज के सत्र में हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। छंद संख्या 146 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, एतबली से विप्रे आत्मसात करी प्रातः उठी मथुरा चलीला गौर हरि। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। अगले दिन वे जल्दी उठकर मथुरा के लिए चल पड़े। तो जहाँ विषय प्रस्तुत किया गया है वहां भगवान उन तथाकथित मायावादियों को, अभक्तों को, दार्शनिकों को जिनकी हरिनाम में, भक्ति में, भगवान की प्रत्यक्षतः सेवा में रुचि नहीं है, उनके प्रति अपनी करुणा प्रस्तुत करके उस ब्राह्मण को, जिसने प्रकाशानंद सरस्वती को सूचित किया और उसके उपरांत प्रकाशानंद सरस्वती द्वारा चैतन्य महाप्रभु के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बहुत अधिक स्तुत्य आरंभ में नहीं किया गया, उसके संग भक्ति की चर्चा करके भगवान मथुरा के लिए चल पड़े। सेई तीन संगे चले प्रभु निषेधील, दूर हैते तीन जने घरे पठाईल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा के लिए चल पड़े तो तीनों भक्त उनके साथ चलने लगे, किंतु महाप्रभु ने दूर से ही उन्हें साथ चलने से मना किया और उन्हें घर लौट जाने के लिए आदेश दिया। प्रभु रवि रहे तीने एकत्र मिलिया, प्रभु गुण गान करे प्रेमी मत हैया। महाप्रभु के विरह में तीनों जन एकत्र होकर उनके पवित्र गुणों का महिमा गान करते और इस तरह प्रेम भाव में निमग्न रहते। प्रयागे आसिया प्रभु कैला वेड़ी स्नान, माधव देखिया प्रेमे कैला नृत्य गान। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग गए, जहां उन्होंने गंगा और यमुना नदी के संगम में स्नान किया। फिर वे वेणी माधव के मंदिर गए और वहां प्रेमावेश में उन्होंने कीर्तन और नृत्य किया। तो वर्तमान वाराणसी से इलाहाबाद की वार्ता हो रही है। भगवान प्रयागराज पहुंचे हैं और वहां उन्होंने आचार्य यहाँ उल्लिखित कर रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। आचार्य यहाँ प्रयागराज की महिमा को उल्लिखित करते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत आकर्षक स्थान है। प्रतिवर्ष यहाँ कुंभ मेले में जब माघ के महीने में कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो पूरे भारत से नहीं, विश्व भर से लोग आते हैं। इस स्थान के आध्यात्मिक प्रभाव का अनुभव तुरंत किया जा सकता है। 12वें वर्ष का कुंभ मेला विशेष माघ का प्रत्येक वर्ष का और कुंभ मेला 12वें वर्ष का कहा जा रहा है कि अत्यधिक महत्व का होता है और इसका शास्त्रों में उल्लेख है, प्रकृष्ट याग याग फलम यस्मात्। यदि कोई प्रयाग में यज्ञ करता है तो उसे तुरंत बिना किसी मुश्किल के फल मिलता है। तो अनेक सफलता पूर्वक किए गए यज्ञों के कारण इस स्थान का नाम ही याज्ञराज और समयांतर पर प्रयागराज हो गया।
यमुना देखिया प्रेमे पड़े झाप दिया, आस्ते व्यस्ते भट्टाचार्य उठाय धरिया। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी देखी, वे उसमें कूद पड़े। बलभद्र भट्टाचार्य ने शीघ्र ही उन्हें पकड़ लिया और सावधानी से ऊपर खींच लिया। तो भगवान के लिए यमुना का क्या महत्व है, हम सबको विदित है। इसलिए यही मत 3 दिन प्रयागे रहीला, कृष्ण नाम प्रेम दिया लोकत निस्तारीला। महाप्रभु प्रयाग में 3 दिन रहे। उन्होंने कृष्ण का पवित्र नाम तथा प्रेम प्रदान किया। इस तरह उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया। तो भगवान के लिए यमुना की महिमा, यमुना का महत्व, यमुना के साथ द्वापर युग की अनेकानेक लीलाएं स्वतः स्मरण होने वाली हैं। मथुरा चलिते पथे यथा रहियाय, कृष्ण नाम प्रेमे दिया लोके रे नाचाय। मथुरा जाते हुए जहां भी महाप्रभु रुकते, वे कृष्ण नाम तथा कृष्ण प्रेम प्रदान करते। इस तरह वे लोगों को नचाते। पूर्वे ये न दक्षिण याते लोक निस्तारीला, पश्चिम देशे तैछे सब वैष्णव करीला। जब उन्होंने दक्षिण भारत का भ्रमण किया था, तब उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया था। और जब वे पश्चिमी प्रदेश में गए, तब उन्होंने उसी तरह से अनेक लोगों को वैष्णव बनाया। तो दक्षिण भारत की यात्रा के समय हमने भगवान के विभिन्न तीर्थ स्थलों के आयोजन में सम्मिलित स्थानीय नागरिकों, निवासियों का उत्साह श्रवण किया था। और यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अब पश्चिम भारत के भ्रमण के समय भी भगवान ने अनेक लोगों को वैष्णव बना दिया। श्री महाप्रभु की ये भविष्यवाणी थी कि वे विश्व के हर नगर और हर गांव के लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का अवसर प्रदान करके उनका उद्धार करेंगे। और इसलिए हमारे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत से लेकर भारतीय भूमि में, पूरे भूमंडल में जहां जहां जाते हैं, वो स्वयं को नहीं प्रचारित करने का प्रयास करते। वो कहते हैं मैं तो चैतन्य महाप्रभु की सूचना, उनका संदेश लेकर इन विभिन्न स्थानों पर जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि वो सबको, प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर के जीवों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का अवसर प्रदान करके उनका उद्धार करेंगे। द्वार द्वार पर हरे नाम का महत्व प्रसारित होगा। पथे यहाँ यहाँ है यमुना दर्शन, तहाँ झाप दिया पड़े प्रेमी अचेतन। मथुरा जाते हुए महाप्रभु को कई बार यमुना नदी मिली, और वे यमुना नदी को देखते ही उसमें तुरंत कूद पड़ते तथा जल के भीतर कृष्ण प्रेम में अचेत हो जाते। तो वर्तमान में यदि देखा जाए, तो प्रयागराज से, दिल्ली से होते हुए वृंदावन का ये जो रास्ता है, उसमें यमुना नदी के किनारे कई नगर पड़ेंगे, और जहां भगवान यमुना को देखते उन्हें भाव स्मृति हो जाती। मथुरा निकटे अला मथुरा देखिया, दंडवत हैया पड़े प्रेमाविष्ट हैया। जब मथुरा के निकट पहुंचकर उन्होंने शहर देखा, तो उन्होंने भूमि पर गिरकर अत्यंत प्रेमाविष्ट होकर दंडवत प्रणाम किया है। मथुरा आसिया केला विश्रांति, तीर्थ स्नान जन्म स्थाने केश देखी, करेला प्रणाम। मथुरा नगरी में प्रवेश करने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम घाट में स्नान किया। फिर वे कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने गए और उन्होंने केशव जी का दर्शन किया। महाप्रभु ने उन्हें सादर नमस्कार किया है। तो केशव जी का मंदिर वर्तमान में शिला प्रभुपाद कहते हैं पहले से भी काफी अच्छा हो चुका है, क्योंकि बीच में कुछ मुगल शासकों के द्वारा यहाँ उल्लिखित है नाम कि इतनी बड़ी मस्जिद बनवा दी थी कि उनके सामने केशव जी का मंदिर तुच्छ लगने लगता था। पर अनेक धनी मारवाड़ियों की सहायता से मंदिर के सुधार का कार्य हुआ और विशाल मंदिर बन रहा है। पुरातात्विक खोजें हो रही हैं। विदेश के अनेक लोग कृष्ण की जन्मभूमि की महिमा जानने लगे हैं। और अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन से केशव जी के मंदिर के प्रति सभी का आकर्षण और बढ़ रहा है। और शिला प्रभुपाद अपना, जिस समय उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है, उस समय उनका ये सराहनीय विचार है कि वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर के द्वारा भी इसी प्रकार अधिकाधिक लोगों को आकृष्ट किया जा सके। और वर्तमान में ये प्रमाण है कि वृंदावन का मंदिर कितनी प्रचुर मात्रा में स्थानीय और भ्रमण करने वाले सैलानियों, नागरिकों को, सभी को समान रूप से आकर्षित कर रहा है। प्रेमानंदे नाचे गाय सघन हुंकार, प्रभुर प्रेमावेश देखी लोके चमत्कार। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने, गाने तथा जोर जोर से हुंकार भरने लगे, तो सारे लोग उनके प्रेमावेश को देखकर चकित रह गए। एक विप्र पड़े प्रभु चरण धरिया, प्रभु संगे नृत्य करे प्रेमाविष्ट हैया। एक ब्राह्मण आकर महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और फिर प्रेमाविष्ट होकर उनके साथ नृत्य करने लगा। दुहे प्रेमे नृत्य करी करे कोला खूली, हरि कृष्ण कह दुहे बले बाहु तूली। वे दोनों भावाविष्ट होकर नाचने तथा एक दूसरे को आलिंगन करने लगे। वे हाथ उठाकर कहने लगे, हरि तथा कृष्ण के नामों का कीर्तन करो।
लोक हरि हरि बले कोलाहल हैला, केशव सेवक प्रभु के माला पराइला। तब सारे लोग हरि हरि उच्चारण करने लगे और वहां बहुत कोलाहल होने लगा। भगवान केशव की सेवा में लगे पुजारी ने महाप्रभु को लाकर एक माला भेंट कर दिया। आचार्य कहते हैं वास्तव में जो केशव मंदिर के पुजारी थे उनको भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने के परिणाम में यह प्रत्यक्ष फल लाभ मिल गया कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु को माल्यार्पण करने का अवसर प्राप्त हो गया, जो भगवान श्री कृष्ण केशव से अभिन्न है। लोके कहे प्रभु देखी हैया विस्मय, एछे है न प्रभु लौकी कभु नय। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते तथा कीर्तन करते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए और सबने कहा ऐसा दिव्य प्रेम होना कोई सामान्य बात नहीं है। यहाँ रे दर्शन लोके प्रेमे मत हैया, हासे कांदे नाचे गाय कृष्ण नाम लैया। लोगों ने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम में मतवाला हो रहा है। हर कोई हंस रहा है, रो रहा है, नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है और कृष्ण का पवित्र नाम ले रहा है। सर्वथा निश्चित इहो कृष्ण अवतार, मथुरा आइला लोकिर करी ते निस्तार। निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु सभी तरह से भगवान कृष्ण के अवतार हैं। अब वे हर एक का उद्धार करने मथुरा आए। तो ये जनमत रहा भगवान के दिव्य भावोन्माद को देखकर कि ये सामान्य रूप से तो संभव ही नहीं है। निश्चित रूप से भगवान के अवतार के रूप में ये चैतन्य महाप्रभु हैं, जो उन्नत भक्त के लक्षण दिखा रहे हैं वैष्णव के, जिसके दर्शन मात्र से अन्यों के भीतर भी भगवत भक्ति करने की तन्मयता आ जाए। तबे महाप्रभु से ब्राह्मण लैया, ताहारे पुछिला किचो निवृत्ते वसिया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को एक ओर ले गए, फिर एकांत स्थान में बैठकर उससे पूछने लगे, अरे सरल तुम्ही वृद्ध ब्राह्मण, कहाँ है ते पहले तुम्ही यही प्रेम धन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप वृद्ध ब्राह्मण है, निष्ठावान है तथा आध्यात्मिक जीवन में उन्नत है, आपको भावमय कृष्ण प्रेम का यह दिव्य वैभव कहाँ से मिला। विप्र कहे श्रीपाद श्री माधवेंद्रपुरी, भ्रमिते भ्रमिते अला मथुरा नगरी। उस ब्राह्मण ने कहा श्रीपाद माधवेंद्रपुरी अपने भ्रमण के समय मथुरा नगरी में आए थे। जिस जो चैतन्य महाप्रभु के संग नृत्य कर रहे हैं, कहते हैं कृपा करी ते हो मोर नील आईला, मोरे शिष्य करी मोर हाथे भिक्षा कैला। मथुरा में रहते हुए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी मेरे घर पधारे थे और उन्होंने मुझे शिष्य बनाया था। उन्होंने मेरे घर में भोजन भी किया था। गोपाल प्रकट करी सेवा कैला महाशय, अद्यापि ताहार सेवा गोवर्धन हय। गोपाल अर्चा विग्रह की स्थापना करने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी ने उनकी सेवा की। आज भी गोवर्धन पर्वत पर उसी अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है। शुनि प्रभु कैला तारे चरण वंदन, भय पाया प्रभु पाया पड़ीला ब्राह्मण। वैष्णव परस्पर एक दूसरे के लिए अत्यधिक विनम्र होते हैं, श्रद्धावान होते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के चरण छूने लगे तो ब्राह्मण घबरा गया। यहाँ लिखा है ज्यों ही महाप्रभु ने उस ब्राह्मण के साथ माधवेंद्रपुरी के संबंध के बारे में सुना, त्यों ही उन्होंने उस ब्राह्मण के चरण कमलों पर अपना नमस्कार निवेदित किया। वह ब्राह्मण भी डर कर तुरंत ही महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। प्रभु कहे तुम्ही गुरु आमी शिष्य प्राय, गुरु हैया शिष्य नमस्कार नायुयाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप मेरे गुरु पद पर आसीन हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। क्योंकि आप मेरे गुरु हैं अतः यह उचित नहीं होगा कि आप मुझे नमस्कार करें। क्योंकि माधवेंद्रपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु के गुरु समकक्ष हुए पद के अनुसार, इसलिए चैतन्य महाप्रभु नमस्कार कर रहे हैं। शून्य विस्मित विप्र कहे भय पाइया, एछे बात कह केने सन्यासी हैया। ये सुनकर ब्राह्मण डर गया। तब उसने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो सन्यासी हैं। किंतु तोमार प्रेम देखी मने अनुमानी, माधवेंद्रपुरी संबंधर जानी। आपके उत्कट प्रेम को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूँ फिर भी कि आपका माधवेंद्रपुरी के साथ कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैं समझता हूँ। कृष्ण प्रेम ताहा यहाँ, ताहा संबंध, ताहा बिना यही प्रेमार कहा नाही गंध। इस तरह का उत्कट प्रेम तभी अनुभव किया जा सकता है जब किसी का माधवेंद्रपुरी से संबंध हो। उनके बिना ऐसे दिव्य उत्कट प्रेम की सुगंध भी संभव नहीं है। भगवान भक्त की महिमा का प्रचार करा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के उत्कट प्रेम को देखकर ब्राह्मण अनुमान लगा रहा है कि यह कहीं ना कहीं माधवेंद्रपुरी से संबंधित दिव्य उत्कट प्रेम है।
तबे भट्टाचार्य तारे संबंध कहिला, सुनी आनंदित विप्र नाचिले लगीला। तब बलभद्र भट्टाचार्य ने माधवेंद्रपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध कह सुनाया, और यह सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ एवं नाचने लगा। तबे विप्र प्रभु रे लैया आइला निज घरे, अपन इच्छाए प्रभु नाना सेवा करे। तब वह ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गया और अपनी इच्छा से महाप्रभु की अनेक प्रकार से सेवा करने लगा। भिक्षा लागी भट्टाचार्य कराइला रंधन, तबे महाप्रभु हंसी बलीला वचन। उसने बलभद्र भट्टाचार्य से कहा कि महाप्रभु का भोजन पकाए। उस समय महाप्रभु ने हंसते हुए ये वचन कहे, पुरी गोसाई तोमार घरे कर्याक्षेन भिक्षा, मोरे तुम्हें भिक्षा देह यही मोर शिक्षा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माधवेंद्रपुरी आपके स्थान पर पहले ही भोजन कर चुके हैं, अतः आप भोजन बनाकर मुझे दे सकते हैं, इसे मेरा आदेश समझे। तो हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, उम्र में, वय में वह ब्राह्मण से अत्यधिक कम है, युवा है, तथापि सन्यासी पद की प्रतिष्ठा के कारण ब्राह्मण अपने आप को अनाधिकारी समझ रहा था कि वह चैतन्य महाप्रभु के लिए भिक्षा नहीं, भोजन नहीं बना सकता। इसलिए उन्होंने उनके सेवक के रूप में आए बलभद्र भट्टाचार्य से कहा। पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि माधवेंद्रपुरी ने आपके घर में भोजन प्रसाद ले रखा है तो उनके समकक्ष में कुछ भी नहीं हो। भक्त के रूप में इस गुरु शिष्य परंपरा के क्रम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा आदेश है कि आप मुझे भोजन दें। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जन, स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो भी कर्म करता है सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं, और वह अपने आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है सारा जगत उसका अनुगमन करता है। प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का 3.21 अध्याय 3 श्लोक संख्या 21, और हमने पूर्व में भी श्रवण किया है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, माधवेंद्रपुरी यदि प्रसाद ले चुके हैं आपके घर में तो मेरे लिए अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि सनोड़िया हय सेत ब्राह्मण, सनोड़िया घरे सन्यासी ना करे भोजन। वो ब्राह्मण सनोड़िया जाति का ब्राह्मण था और सन्यासी ऐसे ब्राह्मण के घर भोजन नहीं करते। तो तत्कालीन वर्ण व्यवस्था विभाग के अनुसार श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में वैश्यों के अनेक उपविभाग पाए जाते हैं, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इसमें आगे चर्चा करते हुए कहा है, कालवाड़, सानवाड़, आगरवाला, वैश्यजन, इन सभी भागों में ये विभाजित है। और बाहर के वर्ग के अनुसार कालवार मादक वस्तुएं और इन सब के श्रवण में रहते हैं। अगरवाला उच्च कोटि के वैश्य और अनेकों प्रकार की ये उस समय की वर्ण सामाजिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। तो जो मान्यता थी उसके अनुसार चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी रूप धारण करने के कारण नहीं स्वीकार करना चाहिए था। पर यहाँ उल्लेखित करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि वैष्णव की स्थिति किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था से ऊपर है। माधवेंद्रपुरी ने यदि प्रसाद ग्रहण किया है, और माधवेंद्रपुरी जो ईश्वरपुरी के गुरु हैं और ईश्वरपुरी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, उस संबंध में किसी भौतिक उच्चता या निम्नता का भेदभाव किए बिना आध्यात्मिक स्तर पर आध्यात्मिक संबंध स्थापित होता है। इसलिए भक्ति में न आयु महत्व की होती है, न भौगोलिक पात्रता, न शरीर का वर्ण या रंग, ऐसे सभी भौतिक भेद आध्यात्मिक मार्ग में भक्ति के क्रम में आचार्यों की संस्तुति है अमान्य हो जाते हैं। तथापि पुरी देखी तार वैष्णव आचार, शिष्य करी तार भिक्षा कैला अंगीकार। यद्यपि वो ब्राह्मण सनोड़िया जाति का था, किंतु श्रील माधवेंद्रपुरी ने देखा कि उसका आचरण वैष्णव जैसा है, इसलिए उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। माधवेंद्रपुरी ने उसका पकाया भोजन भी ग्रहण किया था। महाप्रभु तारे यदि भिक्षा मांगील, दैन्य करी से ही विप्र कही ते लागील। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वेच्छा से उस ब्राह्मण से भोजन मांगा, और वह ब्राह्मण स्वाभाविक दैन्य का अनुभव करते हुए इस प्रकार बोला, तुम्हारे भिक्षा दी बड़ भाग्य से अमार, तुम्हें ईश्वर नाही तोमार विधि व्यवहार। आपको भोजन देने में मेरा महान सौभाग्य है। आप परम भगवान हैं और दिव्य पद पर होने के कारण आप पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। मूर्ख लोक करीबेक तोमार निंदन, सही तेना पारिमो से ही दुष्टेर वचन। मूर्ख लोग आपकी निंदा करेंगे, किंतु मैं ऐसे दुष्ट लोगों के वचन को सहन नहीं करूंगा। भगवान उनको कहते हैं, आपको ये नहीं समझना चाहिए
कि आपकी सामाजिक स्थिति क्या है। मेरे लिए आप आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक उच्च स्थान पर हैं। प्रभु कहे श्रुति स्मृति यत ऋषि गण, सबे एक मत नहीं भिन्न भिन्न धर्म। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, वेद पुराण तथा ऋषिगण सदैव आपस में सहमत नहीं होते, फलतः धर्म के भिन्न भिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं। तो ब्राह्मण को भय था कि कहीं लोग निंदा ना करें सामाजिक स्तर पर चैतन्य महाप्रभु की, और इसलिए भगवान कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि धर्म का मर्म समझना आवश्यक है। कई बार मत में भिन्नता दिख सकती है क्योंकि उसका प्रस्तुति का व्यवहारीकरण भिन्न हो सकता है। कहते हैं, धर्म स्थापन है हेतु साधु व्यवहार, पूरी गोसाई ये आचरण से ही धर्म सार। भक्त के आचरण से धर्म के वास्तविक प्रयोजन की स्थापना होती है। आज के सत्र के लिए हमारे लिए ये पंक्ति सार है। भक्त के आचरण से धर्म के वास्तविक प्रयोजन की स्थापना होती है। माधवेंद्रपुरी गोस्वामी का आचरण ऐसे समस्त धर्मों का सार है। हम जो आचरण करते हैं साधक के रूप में, शिष्य के रूप में, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति के, उनके पद कमलों पर अपनी समर्पण प्रतिबद्धता के रूप में, वह समस्त प्रकार के धर्मों का सार है। हमें अपने जीवन में आचार्यों के उपदेशों का, नियामक निर्देशों का पालन करके तत्पर रहना चाहिए सतर्कता पूर्वक भक्ति को साधने के लिए। इसके अतिरिक्त भौतिक जगत के सभी प्रकार के व्यवहारिक कार्यकलाप धर्म के सार को नहीं बतलाते। धर्म का मर्म तो केवल भक्त के आचरण से प्रस्तुत होता है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ स्पष्ट करते हैं। छंद संख्या 186 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना, नासा वृषीयस्य मतं न भिन्नं, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो ये न गत सपंथा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, शुष्क तर्क में निर्णय का अभाव होता है। जिस महापुरुष का मत अन्यों से भिन्न नहीं होता उसे महान ऋषि नहीं माना जाता। केवल विभिन्न वेदों के अध्ययन से कोई सही मार्ग पर नहीं आ सकता जिससे धार्मिक सिद्धांतों को समझा जाता है। धार्मिक सिद्धांतों का ठोस सत्य शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है। फलस्वरूप जैसे कि सारे शास्त्र पुष्टि करते हैं, मनुष्य को महाजनों द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पथ पर ही चलना चाहिए। तो महापुरुषों की भिन्न मान्यता का अर्थ ये नहीं है कि वह मान्यता और साथ ही साथ भिन्न प्रस्तुति का अर्थ ये नहीं है कि वो धर्म के मर्म से विलग हो रहे हैं। जिसकी जितनी आध्यात्मिक प्रगति है वो उस स्तर पर विषय को स्वीकार कर पाएगा। युधिष्ठिर महाराज ने ये कथन कहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, महाभारत वन पर्व से 313.117 से इस विषय को लिया गया है। तो ब्राह्मण को आश्वस्त करते हैं चैतन्य महाप्रभु की, तुम चिंता मत करो, भयभीत मत हो। भगवत सेवा, भगवान भगवान भक्त और भक्ति, ये तीन सभी धर्मों का सार है। और हमें किसी भी प्रकार वैष्णवों की सेवा करने में या वैष्णव बनने के प्रयास में कोताही नहीं करनी चाहिए। छंद संख्या 187 में कहते हैं, तभी से ही विप्र प्रभु के भिक्षा कराईला, मधुपुरी लोक सब प्रभु के देखिते आईला। इस वार्ता के बाद ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराया। फिर मथुरा के सारे निवासी महाप्रभु का दर्शन करने आए। लक्ष्य संख्य लोक ऐसे नाही कगड़न, बाहिर हैया प्रभु दिल दर्शन। लोग लाखों की संख्या में आए जिनकी गणना कोई नहीं कर सकता था। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु लोगों को दर्शन देने के लिए घर से बाहर आए। बाहुतुली बले प्रभु हरि बोल ध्वनि, प्रेमे मत नाचे लोक करी हरि ध्वनि। तो ये स्वाभाविक है, जब सभी लोग एकत्र हो गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना हाथ उठाकर जोर से कहा, हरि बोल। लोगों ने महाप्रभु के साथ नामोच्चारण किया और प्रेमाविष्ट हो गए। वे उन्मत्त की तरह नाचने तथा हरि की दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने लगे। यमुनार 24 घाटे प्रभु के अलस्नाने, से ही विप्र प्रभु के दिखाए तीर्थ स्थाने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी के किनारे के 24 घाटों में स्नान किया और उस ब्राह्मण ने उन्हें सारे तीर्थ स्थान दिखलाए। तो यमुना के 24 घाट जो स्नान करने के हैं, यहाँ पर उनको सूचीबद्ध किया है श्रील प्रभुपाद ने। और धाम के स्थान की अपनी महिमा है, इसलिए हम इन नामों को यूं ही एक बार श्रवण कर लेंगे। तो 24 घाटों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं, अभिमुक्त घाट, अधिरूढ़ घाट, गुह्य तीर्थ घाट, प्रयाग तीर्थ घाट, कनकल तीर्थ घाट,
तिंदुक घाट, सूर्य तीर्थ घाट, वटस्वामी घाट, ध्रुव घाट, ऋषि तीर्थ घाट, मोक्ष तीर्थ घाट, बोध तीर्थ घाट, गोकर्ण घाट, कृष्ण गंगा घाट, वैकुंठ घाट, असिकुंड घाट, चतु सामुद्रिक कूप घाट, अक्रूर तीर्थ घाट, याज्ञिक विप्रस्थान घाट, कुब्जा कूप घाट, रंगस्थल घाट, मंचस्थल घाट, मल्ल युद्ध स्थान घाट तथा दशाश्वमेध घाट। स्वयंभू विश्राम दीर्घ विष्णु भूतेश्वर महाविद्या गोकर्णादि देखिला विस्तर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी के तट पर स्थित सारे तीर्थ स्थानों को देखा, जिनमें स्वयंभू विश्राम घाट, दीर्घ विष्णु भूतेश्वर महाविद्या तथा गोकर्ण सम्मिलित है। वन देखी बारे यदि प्रभु मन हईला, से ते ब्राह्मणे प्रभु संगे ते लईला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन के विविध वनों को देखने की इच्छा हुई तो उन्होंने उसी ब्राह्मण को अपने साथ ले लिया। मधुबन ताल कुमुद बहुलावन गेला, ताहा ताहा स्नान करी प्रेमाविष्ट हैला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न वन देखे, जिनमें मधुवन, तालवन, कुमुदवन तथा बहुलावन सम्मिलित है। वे जहां जहां गए उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक स्नान किया है। तो ये सब 12 वनों के जो नाम हैं, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन के एक एक स्थान में हम द्वापर की लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने अनेकानेक लीलाएं की। बहुलावन हम कल पिछले सत्र में ही श्रवण कर रहे थे, जहाँ गाय कहती है, जब पिछले वर्ष का राक्षस सिंह वेश में उसको प्राण हरने के लिए उसके प्राण हरने के लिए प्रस्तुत होता है, तो गाय कहती है, एक बार मुझे मिलकर आने दो मेरी नवजात पुत्री से और मैं वापस आऊंगी। और जब सिंह इस पर, व्याघ्र इस पर प्रश्न चिन्ह करता है कि तुम सामने भक्षण करने के लिए हो, मैं कल की प्रतीक्षा क्यों करूं, और क्या विश्वास है तुम्हारा, तब वहां गौमाता ने कहा है कि हम कृष्ण के, हमारे स्वामी श्री कृष्ण हैं, हम झूठ नहीं बोलते। तो बहुत सुंदर सुंदर ये कथाएं, कुमुद वन में भगवान और गोपियों के संग की कथाएं हैं। ताल वन में हमने विभिन्न राक्षसों को, धेनुकासुर, तालवन मुझे याद है धेनुकासुर का। मधुवन में, मधुवन स्थान है जहाँ वर्तमान में भी हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज ने तपस्या की थी। मधुवन की भी सुंदर कथाएं, अनेक अनेक कथाएं हैं इन सभी की। तो यमुना नदी के पश्चिम की ओर कुछ वन है, यमुना नदी के पूर्व की ओर कुछ वन है। पूर्व की ओर के वनों में यहाँ पर भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमारा ज्ञान पुनः स्मरण कराने के लिए कहते हैं, भद्रवन, बिल्ववन, लौहवन, भांडीर वन तथा महावन, ये 5 वन पूर्व की ओर है। और पश्चिम की ओर 7 वन है, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुला वन, काम्य वन, खदिर वन तथा वृंदावन। वृंदावन क्षेत्र के ब्रजमंडल के ये 12 वन बताए गए हैं। पते गाभी घटाचरे प्रभु रे देखिया, प्रभु के बेड़य आसी हुंकार करिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से होकर जा रहे थे, तब चरती हुई गौओं के झुंड ने उन्हें जाते हुए देखा। वे तुरंत उन्हें घेर कर उच्च स्वर से रंभाने लगी। गावी देखी स्तब्ध प्रभु प्रेमी रत रंगे, वात्सल्य गावी प्रभु चाटे सब अंगे। झुंड को पास आते देखकर महाप्रभु प्रेमवश स्तब्ध रह गए। तब गौवें बड़े ही वात्सल्य से उनके शरीर को चाटने लगी। सुस्त हैया प्रभु करे अंग कंडु यन, प्रभु संगे चले नाही छाड़े धेनु गण। स्वस्थ चित्त होकर श्री चैतन्य महाप्रभु गौओं को सहलाने लगे, और गौवें भी उनका साथ न छोड़ पाने के कारण उन्हीं के साथ साथ चलने लगी। वंशावलियों की स्मृति है, हमने कभी कृष्ण के शरीर को स्पर्श किया है, कृष्ण ने कभी हमारी सेवा की है, गायें उनके साथ साथ चलने लगी। कष्टे शिष्टे धेनु सब राखी लगो याल, प्रभु कंठ ध्वनि सुनी ऐसे मृगी पाल। ग्वाले बड़ी कठिनाई से अपनी गौओं को संभाल पाए। फिर जब महाप्रभु ने कीर्तन किया तो उनकी मधुर ध्वनि सुनकर सारे हिरण उनके पास आ गए। मृग मृगी मुख देखी प्रभु अंग चाटे, भय नाही करे संगे याय वाटे वाटे। जब हिरनियों तथा हिरणों ने आकर महाप्रभु का मुख देखा तो वे उनका शरीर चाटने लगे। उनसे तनिक भी भयभीत हुए बिना वे उनके साथ साथ रास्ते में चलने लगे। शुक पिक भृंग प्रभु रे देखी पंचम गाय, शिखी गण नृत्य करी प्रभु आगे याय। भौरे तथा तोता और कोयल जैसे पक्षी पंचम स्वर में गाने लगे तथा मोर महाप्रभु के आगे नाचने लगे। प्रभु देखिए वृंदावन वृक्ष लता गणे, अंकुर पुलक मधु अश्रुवारी शरणे। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर वृंदावन के वृक्ष तथा लताएं सब प्रफुल्लित हो उठे। उनकी टहनियां खड़ी हो गई और वे मधु के रूप में प्रेम के आंसू बहाने लगे। हरिनाम की शाश्वतता का, भगवान की उपस्थिति का
यदि कोई प्रमाण चाहिए तो अपने जीवन में हरिनाम हम इतना साध सके, चैतन्य महाप्रभु के इन प्रसंगों को वर्णन श्रवण करके आदि अंत्य लीला में हमें और विस्तार में ये सब श्रवण करने को मिलेगा कि चर और अचर सभी भगवान के नाम से, भगवान की उपस्थिति से, भगवान की कृपा से झंकृत हो उठते हैं। फूल फल भरी डाल पड़े प्रभु पाय, बधु बंधु देखी बंधु ये न भेट लैया याय। फूल फल से लदे वृक्ष तथा लताएं महाप्रभु के चरणों पर गिरकर नाना प्रकार की भेंटों से उनका स्वागत करने लगी। और मानो उनके मित्रों शताब्दियों का इंतजार किया है, प्रतीक्षा की है इन स्थानों ने, इन वंशावलियों के वृक्ष पशु पक्षियों ने। प्रभु देखी वृंदावन ने स्थावर जंगम, आनंदित बंधु ये न देखे बंधुगण। इस तरह वृंदावन के सारे अजर तथा चर प्राणी महाप्रभु को देखकर परम हर्षित हुए। ऐसा लग रहा था मानो मित्रगण अपने अन्य मित्र को देखकर प्रसन्न हुए हों। तासा बार प्रीति देखी प्रभु भावा वेशे, सभा सने क्रीड़ा करे हैया तार वशे। उनके स्नेह को देखकर महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए। वे उनसे उसी तरह खेलने लगे जिस तरह मित्र एक दूसरे के साथ खेलते हैं। इस तरह वे स्वेच्छा से अपने मित्रों के वशीभूत हो गए। प्रतिवृक्ष लता प्रभु करे नालिंगन, पुष्पादि ध्यान करें कृष्ण समर्पण। श्री चैतन्य महाप्रभु हर वृक्ष तथा हर लता को आलिंगन करने लगे और वे बदले में उन्हें अपने फल फूल समर्पित करने लगे, मानो वे समाधि में हो। अश्रुकंप पुलक प्रेमे शरीर अस्थिरे, कृष्ण बल बले उच्च स्वरे। महाप्रभु का शरीर चंचल था और उसमें अश्रु कंपन तथा हर्ष प्रकट हो रहे थे। वे जोर जोर से कृष्ण बोल कह रहे थे। स्थावर जंगम मिली करे कृष्ण ध्वनि, प्रभु र गंभीर स्वरे ये न प्रतिध्वनि। तब सारे चर तथा अचर प्राणी हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने लगे, मानो वे चैतन्य महाप्रभु के गहन स्वर की प्रतिध्वनि कर रहे हों। मृगेर गलाधरी प्रभु करे न रोदने, मृगेर पुलक अंगे अश्रु नयने। फिर महाप्रभु मृगों को गले लगाकर रोने लगे। उन मृगों के शरीरों से हर्ष प्रकट हो रहा था और उनके नेत्रों में अश्रु थे। वृक्ष डाले शुक शारी दिल दर्शन, तहाँ देखी प्रभु की चक्षु हेल मन। जब नर तथा मादा तोता वृक्ष की डाल पर दिखे तो महाप्रभु उन्हें देखकर उनको बोलते हुए सुनना चाहते थे। शुक शारिका प्रभु राते उड़ी पड़े, प्रभु के सुनाइया कृष्ण गुण श्लोक पढ़े। नर तथा मादा दोनों तोते उड़कर महाप्रभु के हाथ पर बैठ गए और कृष्ण के दिव्य गुणों का गान करने लगे, जिसे महाप्रभु सुनने लगे। सौंदर्यम लललालिधैर्यम, दलनम लीला रमास्तंभिनी। वीर्यं कन्दुकिता त्रिवर्यममला, पारे पराधं गुणा। शीलं सर्वजनानुरञ्जनमहो, यस्यायं स्मत प्रभु। विश्वं विश्वजनीन कीर्ति अवतार, कृष्णो जगन्मोहनम। सौंदर्यम ललनाली धैर्य दलनम, लीला रमा स्तंभिनी। नर तोता गाने लगा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का गुणगान ब्रह्मांड भर में हर एक के लिए लाभप्रद है। उनका सौंदर्य वृंदावन की गोपियों को मात देने वाला है और उनके धैर्य को दमित करने वाला है। उनकी लीलाएं लक्ष्मी देवी को स्तंभित करने वाली हैं तथा उनका शारीरिक बल गोवर्धन पर्वत को गेंद जैसा छोटा खिलौना बना देता है। उनके निर्मल गुण अनंत हैं और उनका आचरण सबको तुष्ट करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण सबके लिए आकर्षक है। ओ हमारे प्रभु, सारे ब्रह्मांड का पालन करें। गोविंद लीलामृत अध्याय 13 श्लोक संख्या 29 का ये श्लोक है, जहाँ पशु पक्षी भी भगवान के सौंदर्य से, भगवान के धैर्य से, भगवान की लीलाओं से, उनके शारीरिक बल से, उनके निर्मल गुणों से, उनके आचरण से इतने हतप्रभ भाव विभोर हैं कि अंततः कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सबके लिए आकर्षक है, सबके लिए आकर्षक, जगत मोहन।
शुक मुखे सुनी तबे कृष्ण वर्णन, शारिका पढ़य तबे राधिका वर्णन। नर तोते से भगवान कृष्ण का वर्णन सुनकर मादा तोता श्रीमती राधा रानी का वर्णन करने लगी। श्री राधिकाया प्रियता सुरूपता, सुशीलता नर्तन गान चातुरी, गुणाली संपत कविता च राजते, जगन मनोमोहन चित्त मोहिनी। मादा तोता ने कहा, श्रीमती राधा रानी का स्नेह, उनका अनुपम सौंदर्य तथा उत्तम आचरण, उनका कलापूर्ण नृत्य तथा गायन और उनकी कविता सबके सब इतने आकर्षक हैं कि वे उन कृष्ण के मन को भी आकृष्ट कर लेते हैं, जो ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाले हैं। अंत लीला में हम श्रवण करेंगे गोविंद लीलामृत के इन श्लोकों को, इन छंदों को चैतन्य महाप्रभु कितनी तन्मयता से श्रवण किया करते थे। श्रीमती राधा रानी का स्नेह, उनका सौंदर्य, उत्तम आचरण महत्व का है। जब हम इन पात्रों को श्रवण करते हैं जो स्वयं भगवान है और लीला धरण भूमि पर हम भक्तों को आनंदित करने के लिए अवतरित होते हैं, तो हमें एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। भगवान के, जहां भगवान के धैर्य की बात की जा रही है, जहां भगवान के निर्मल अनंत गुणों की बात की जा रही है, जहां भगवान का आचरण सबको तुष्ट करने वाला कहा जा रहा है, वहीं श्रीमती राधा रानी उत्तम आचरण, अनुपम सौंदर्य एवं मदन मोहन मोहिनी, जो सबके लिए आकर्षक कृष्ण है, उन कृष्ण के भी मन को आकृष्ट करने वाली बताई गई। पुनः शुक कहे कृष्ण मदन मोहन, तबे यार श्लोक शुक करी पठन। तत्पश्चात नर तोते ने कहा, कृष्ण तो कामदेव के भी मन को मोहने वाले हैं। फिर वह दूसरा श्लोक सुनाने लगा। वंशीधारी जगन्नारी चित्तहारी सशारिके, विहारी गोप नारी भी जियान मदन मोहन। तब तोते ने कहा, हे प्रिय शारी मादा तोता, श्री कृष्ण वंशी धारण करने वाले हैं और ब्रह्मांड भर की सारी स्त्रियों के हृदयों को हरने वाले हैं। वे सुंदर गोपिकाओं के विशेष रूप से भोगता हैं और कामदेव को भी मोहने वाले हैं। आओ उनका यशोगान करें। गोविंद लीलामृत ये क्रम है अध्याय 13 का, जहाँ ये शुक और शुकी की मादा तोता की और नर तोते की वार्ता है। चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन पहुंचने के क्रम में इसका सुंदर भाव प्रवीण वर्णन है। पुनः शारी कहे शुके करी परिहास, तहा सुनी प्रभु हैला विस्मय प्रेमोल्लास। तब मादा तोते ने नर तोते से परिहास करते हुए बोलना आरंभ किया और श्री चैतन्य महाप्रभु उसे इस तरह बोलते सुनकर अद्भुत प्रेम से चकित रह गए। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहित। मादा तोता शारी ने कहा, जब श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होते हैं तब वे कामदेव को भी मोहने वाले मदन मोहन होते हैं, अन्यथा जब वे अकेले होते हैं तो समस्त ब्रह्मांड को मोहने वाले होते हुए भी काम के वशीभूत हो जाते हैं। शुक सारी उड़ी पुनः गेला वृक्ष डाले, मयूरे नृत्य प्रभु देखे कौतूहले। तब नर तथा मादा तोते उड़कर वृक्ष की डाल पर चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत उत्सुकता पूर्वक मोरों का नृत्य देखने लगे। मयूरेर कंठ देखी प्रभु कृष्ण स्मृति हैला, प्रेमावेशे महाप्रभु भूमि ते पड़ीला। जब महाप्रभु ने मोरों की नीली गर्दन देखी तो तुरंत उनमें कृष्ण की स्मृति जाग उठी और वे प्रेमाविष्ट होकर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु रे मूर्छित देखी से ही तब ब्राह्मण, भट्टाचार्य संगे करे प्रभु संतर्पण। जब ब्राह्मण ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए हैं तो उसने तथा बलभद्र भट्टाचार्य ने उनकी देखरेख की है। आस्ते व्यस्ते महाप्रभु लैया बहिर्वास, जल सेक करे अंगे वस्त्रे रवातास। उन्होंने तुरंत महाप्रभु के शरीर पर पानी छिड़का, फिर उन्होंने महाप्रभु का बाहरी वस्त्र ले लिया और उससे पंखा झलने लगे। प्रभु करने कृष्ण नाम कहे उच्च करी, चेतन पाइया प्रभु या न गड़ा गड़ी। फिर वे महाप्रभु के कान में कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। जब महाप्रभु को चेतना आई तो वे भूमि पर लूटने लगे। कंटक दुर्गम वने अंग शत हईला, भट्टाचार्य को लेकर प्रभु प्रभु रे सुस्त कैला। जब महाप्रभु भूमि पर इस प्रकार लेट रहे थे तब तीक्ष्ण कांटों से उनका शरीर घायल हो गया। भट्टाचार्य बलभद्र भट्टाचार्य ने गोद में उठाकर उन्हें शांत किया है। तो भगवान की अंत्य लीला में हम इस प्रकार के प्रसंगों को अधिक श्रवण करेंगे। हमें स्मरण करना है, ये श्रद्धा का विषय है। चैतन्य चरितामृत भगवान के हृदय में प्रवेश करने का द्वार है और इसलिए हम यहाँ भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान के
श्रवण के अध्ययन के प्रकाश में इस विषय को श्रवण करेंगे। कृष्णावेशे प्रभु प्रेमे गर गर मन, बोल बोल करी उठी करे न नर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन कृष्ण के प्रेम में भ्रमण कर रहा था। वे तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, कीर्तन करो कीर्तन करो। और फिर वे स्वयं नृत्य करने लगे। भट्टाचार्य से ही विप्र कृष्ण नाम गाय, नाचिते नाचिते पते प्रभु चली आय। महाप्रभु का आदेश पाने पर बलभद्र भट्टाचार्य तथा ब्राह्मण दोनों कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। तब महाप्रभु नाचते नाचते मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। प्रभुर प्रेमावेश देखी ब्राह्मण विस्मित, प्रभु रक्षा लागे विप्रहई लाचिंतित। वह ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश के भावों को देखकर विस्मित था। फिर वह महाप्रभु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चिंतित हो उठा। नीलांचले शीलायाशे प्रेमावेश मन, वृंदावन याइते पथेश हैल गुण। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन जगन्नाथपुरी में प्रेमावेश में मग्न था। किंतु जब वे वृंदावन के मार्ग से इस प्रकार होकर निकल रहे थे, तब वह प्रेम सैकड़ों गुना बढ़ गया। सहस्त्र गुण प्रेम बाड़े मथुरा दर्शने, लक्ष्य गुण प्रेम बाड़े भ्रमेन यबेवने। कह रहे हैं यहाँ पर, जब महाप्रभु ने मथुरा देखा तो उनका प्रेम 1000 गुना बढ़ गया, किंतु जब वे वृंदावन के जंगलों में घूम रहे हैं तब वह प्रेम लाख गुना बढ़ गया। तो ये एक श्रेणी बताई जा रही है। जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन जगन्नाथ जी को देखकर रथ यात्रा के समय, गुंडिचा मार्जन के समय, कीर्तन के समय भगवान प्रेमावेश में रहते हैं। और वृंदावन की यात्रा में मथुरा पहुंचने पर वो प्रेमावेश का भाव हजारों गुना बढ़ा। पर जब वास्तव में भगवान वृंदावन के वनों में भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ सभी को कृतार्थ कर देने वाली लीलाएं की हैं उन्होंने, जहाँ भक्तों के मन को मोहने वाले और भक्त भगवान को मोहने वाली लीलाओं को प्रस्तुत कर चुके हैं, वहां के जंगलों में पहुंचने पर भगवान के हृदय का प्रेम लाख गुना बढ़ गया। अन्य देश प्रेम उछले वृंदावन नामे, साक्षात भ्रम एबे से ही वृंदावन। प्रेमे गरगर मन रात्रि दिवसे, स्नान भिक्षादि निर्वाह करे नभ्यासे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्यत्र थे, तब वृंदावन का नाम सुनकर ही उनका प्रेम बढ़ जाता था। अब जबकि वे वृंदावन के जंगल में वास्तव में भ्रमण कर रहे थे, तो उनका मन रात दिन प्रेम में निमग्न रहता था। वे मात्र अभ्यास के कारण खाते और नहाते थे। ए मत प्रेम यावत भ्रमिल पारवन, एकत्र लिखिलु सर्वत्र नाया वर्णन। इस तरह मैंने महाप्रभु के प्रेम का वर्णन किया है, जो वृंदावन के बाहर 12 वनों में भ्रमण करते समय उन्होंने एक स्थान पर प्रकट किया। सभी स्थानों पर उन्होंने क्या अनुभव किया, इसका पूरा पूरा वर्णन कर पाना असंभव होगा। वृंदावने हैल प्रभुर यतिक प्रेमर विकार, कोटि ग्रंथे अनंत लिखे ताहार विस्तार। वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम विकार की जो अनुभूति हुई, उसका विशद वर्णन करने के लिए भगवान अनंत लाखों ग्रंथों की रचना करते हैं। तबु लिखी बारे नारे तार एक गण, उद्देश्य करीते करी दिग दर्शन। चूंकि भगवान अनंत स्वयं इन लीलाओं के एक अंश का भी वर्णन नहीं कर सकते, अतः मैं तो केवल दिशा निर्देश ही कर रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है। भगवान भगवान के स्वरूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के स्वरूप में भक्तों को आनंदित करने वाली जिन लीलाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं, और अब भक्त के रूप में जब उनका पुनः स्मरण करते हैं, इन दोनों भाव विनिमय की स्थितियों को प्रकट कर पाना संभव नहीं है। सभी प्रकार के भावों के उद्गम भगवान है, और जब भगवान लीला करें, तब उन भावों को कौन संभाल कर, कौन संपूर्णता के साथ व्यक्त कर सकता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी विनम्रता पूर्वक कहते हैं, जब अनंत देव को भी अनंत शास्त्रों की रचना करनी पड़ सकती है, और तब भी वो इस अनंत स्नेह और प्रेम का अंश भी नहीं व्यक्त कर पाएंगे, तो मैं तो केवल एक दिशा निर्देश कर रहा हूँ। जगत भासिल चैतन लीला र पाथारे, यार यत शक्ति तत् पाथारे संतारे। सारा संसार श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बाढ़ में डूब गया। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार ही उस जल में तैर सकता है। तो आगे इस श्लोक का क्या महात्म्य है, इस छंद के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, हम सभी गुरु और गौरांग की अनुकंपा से श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यपूर्ण आश्रय के प्रकाश में अंत लीला में जब प्रवेश करेंगे, जहाँ करीब 20 अध्याय हैं, तब इस भाव की लीलाओं के बाढ़ की जो चर्चा की जा रही है,
कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार उस जल में तैर सकता है। हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। तो ये कोई बाध्यता नहीं है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, जो वो प्रत्येक अध्याय के अंत में रूप और रघुनाथ जी के चरण कमल में प्रार्थना करके, उनकी कृपा की आकांक्षा करके, उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करके इस चैतन्य चरितामृत को कह रहे हैं। हर अध्याय के अंत में रूप और रघुनाथ जी को के चरण कमलों को स्मरण करना कोई बाध्यता नहीं है, ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये हृदयगत भाव है हमारे आचार्य का। केवल और केवल पूर्ववर्ती गुरुओं के आश्रय में, उनकी लेखनी के मार्गदर्शन में, उनके आचरण के प्रकाश में हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सके। श्रवण करते समय भी हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु की वृंदावन यात्रा का वर्णन हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद के इस आयोजन के क्रम में विषय के ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 18 से श्रवण करने का क्रम आरंभ करेंगे। आज के सत्र के लिए किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आप सभी जहां जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। अगले सत्र में मध्य लीला अध्याय 18 हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।